लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले इसका हम नाम दे देंगे, ये इस क्वेश्चन का एस ऑफ एन, इसका हम नाम देंगे। बट क्वेश्चन ये है क्या इसके अंदर nth टर्म मौजूद है? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड nth टर्म। सर इसका nth टर्म क्या होगा? ये स्क्वायर में ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ पर जो आएगा इसके अंदर भी एक छोटी सीरीज बनेगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, उसमें भी nth टर्म रहेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सो दिस विल बी एस ऑफ एन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 is equals to n plus 1 square n plus 2 by 12। ठीक है, ये इसका ये फॉर्मूला है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस ज्यादातर सीरीज है, इसको सिग्मा एन स्क्वायर ये बोलते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अपने को ये फॉर्मूले की जरूरत है, फॉर्मूले को याद कर लो। ऐसे सीधी सी बात रटना है। स्क्वायर का क्वेश्चन देखते हैं कि ये फॉर्मूले को माइंड में क्लिक कर लो, ये आपके लिए सफिशिएंट है। बाद में आंसर पढ़ते हो तो अपन डिटेल में लेंगे, फिलहाल इसको देख लो। तो नाउ अब क्या करेंगे सर? केस 1 केस 2 केस 3 को रिकॉल कर लेंगे अपन। सो केस 1 क्या कहता है? टू प्रूव दैट S of n is true for n equals to 1। LHS देखेंगे, RHS देखेंगे n। So LHS क्या बनेगा सर? LHS बनेगा 1 plus 1 by 6। If you simplify this will become now 1 into 2 2 plus 1 3 by 6 6 by 6 is 1। सर LHS तो 1 आ रहा है, लेट्स ट्राई द RHS। देखते हैं RHS में क्या आंसर आता है। RHS 1 plus 1 स्क्वायर 1 plus 2 by 12, और ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इज 4 1 plus 2 is 3 by 12 by 12 is 1। तो LHS equals to RHS। So S of n is true जी। 4 कहां से आया बोले तो ये 1 plus 1 है ना, क्या हुआ 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। ठीक है ना सर? ओके सर। सो LHS equals to RHS। केस 2 करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे LHS equals to RHS। ना केस 2 करेंगे। केस 2 का क्या कहना है सर? assume that S of n is true for n equals to k। n हटाओ, n की जगह पे क्या रखो? k रखो। सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन k plus 1 2k plus 1 upon 6। RHS क्या बनेगा? k सर प्लस नहीं है सर, इनटू है। k plus 1 स्क्वायर k plus 2 by 12। नाम क्या रखेंगे? इक्वेशन 1। केस 2 भी हो गया सर। इजीएस्ट केस इज केस 2, केस 1। अब जो भी कमाली है वो केस 3 में है। सर केस 3 को क्या करने का है? ये केथ टर्म है, ये कौन सा टर्म है? केथ टर्म। तो इसके बाद का स्टेप क्या बनेगा? k plus 1th टर्म। सो k plus 1th टर्म क्या बनेगा? इन द प्लेस ऑफ k वन आई विल पुट k की जगह पर k plus 1 क्या बनेगा? k plus 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक जा रहा है। सो दिस विल बी नाउ 2। ये k की जगह पे क्या रखेंगे? k plus 1 होल डिवाइडेड बाय 6। तो ये बन जाएगा k plus 1 k plus 2 2k 2 plus 1 3 2k plus 3 divided by 6। So what I will say now, adding k plus 1th term on both sides in equation 1। equation 1 में करके देखेंगे सर। So let me adjust this time if possible। Yes, let me adjust it।
सो इक्वेशन 1 क्या बनेगा? इक्वेशन 1 कहां पर? यहां पर। इक्वेशन 1 यहां पर है सर। सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन k plus 1 2k plus 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k plus 1 टर्म ऐड करेंगे सर। क्या है अपने को सॉल्व करने के बाद? k plus 1 k plus 2 2k plus 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है सर, ये एलएचएस में आया है। आरएचएस क्या बनेगा सर? आरएचएस में भी ऐसे ही करेंगे। आरएचएस क्या है अपने पास? k plus 1 स्क्वायर k plus 2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस k plus 1 टर्म ऐड करेंगे आरएचएस में भी। k plus 1 k plus 2 2k plus 3 डिवाइडेड बाय 6। तो ये k plus 1 टर्म एलएचएस में भी आया है, ये इक्वल्स टू है, और इसके आरएचएस में भी आया। इसको यहाँ लिख लेंगे इक्वल्स टू। ठीक है सर, तो ये आरएचएस में भी आ गया है। सो व्हाट कैन आई टेक कॉमन नाउ? ये जो 12 है ना, इस 12 को मैं 6 2 से लिख सकता हूं। सो दिस विल बिकम नाउ k plus 1 जाएगा बाहर और k plus 2 भी निकल जाएगा, बाय 6 भी बाहर आ जाएगा सर। डिनोमिनेटर से 6 भी बाहर आएगा, यहां से k इंसर्ट हो जाएगा, दो में से एक बाहर चले गया, एक अंदर रहेगा। k plus 2 एक ही था बेचारा, वो भी चले गया, 6 भी चले गया, अपन बच गया 2 प्लस k plus 1 भी आ गया, k plus 2 भी आ गया, 2k plus 3 अंदर रह गया, बाय 1 ले लेके सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है, k plus 1 k plus 2 k स्क्वायर प्लस, अच्छा सर होल्ड ऑन, होल एलसीएम क्या आएगा? 2। यहाँ पर कौन है? 6 सर, 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 1 इनटू दिस केस द सेम थिंग, 1 से इसको करेंगे तो से वही आएगा, प्लस 2 2 जा 4k 2 3 जा 6। क्लियर है? ठीक है सर। नाउ k plus 1 k plus 2 k स्क्वायर प्लस 5k plus 6, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 3 जा, फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? 2 3 जा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये 5k को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2k plus 3k, k plus 1 k plus 2 k स्क्वायर। एक काम करेंगे ना, थोड़ा रफ में कर लेंगे फैक्टर्स को, रफ में करेंगे। k स्क्वायर 5k plus 6, क्योंकि खाली इसके खातिर बार बार रिपीट स्टेप्स करना पड़ रहा है, साइड में कर लेंगे। ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 6 हो जाएगा, और 2 3 जा, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 plus 3 5 तो बनेगा ना। k कॉमन k plus 2, 3 कॉमन k plus 2, again k plus 2 I will take common, k plus 2 k plus 3। सही है? तो यस, तो अब क्या करेंगे? जी मुझे पता है, k plus 2 k plus 3 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, k plus 2 k plus 3 दो बार, इसको फैक्टर सॉल्व करने के बाद ये दोनों आए, सिंपलीफाई करेंगे। लास्ट स्टेप क्या बनेगा? k plus 1 k plus 2 स्क्वायर k plus 2 स्क्वायर। इसको क्या करेंगे अपन? अब देखो गिवन क्वेश्चन में n into n plus 1 स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या करूंगा? k plus 2 को k plus 1 plus 1 स्क्वायर कर लो। ये n को क्या करेंगे अपन? ये k plus 3 है ना, k plus 1 plus 2 कर लेंगे डिवाइडेड बाय 12। तो n की जगह पे k plus 1 है, यस। n की जगह पे k plus 1 है, यस, प्लस 1 है, इसके बाद ठीक है सर, उसका भी ऊपर हाँ है सर। n की जगह पे k plus 1 है, यस सर, प्लस 2 है इसके बाद, जी सर, 12 है, हाँ सर 12 है। सो आखिर में क्या स्टेटमेंट देंगे?
by the principle of mathematical induction S of n is true for all n belongs to capital N। ये स्टेटमेंट देंगे, आपका पूरा LAQ हो जाएगा एंड यू विल गेट इंशाल्लाह 7 मार्क्स। ठीक है।